नमस्कार दोस्तों, वीएच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। मंगल ग्रह पर धरती का एक और मेहमान पहुंच गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का परसिवरेंस मार्स रोवर मंगल पर जीवन की तलाश के लिए उतरा। इसने भारतीय समय के अनुसार 18 और 19 फरवरी के बीच की रात करीब 2 बजे मार्स की सबसे खतरनाक सतह जजीरो क्रेटर पर लैंडिंग की। इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साथ ही नासा ने दावा किया कि अब तक के इतिहास में इस रोवर की मार्स पर सबसे सटीक लैंडिंग हुई है। रोवर को भेजने का मकसद मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों के अलावा लाल ग्रह से मिट्टी और पत्थरों के सैंपल लेकर आना है। खैर, दुनिया का कोई बड़ा मिशन हो और उसमें भारत या भारतीयों का हाथ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नासा के इस मिशन की सफलता के पीछे भी एक भारतीय मूल की अमेरिकी साइंटिस्ट का हाथ है। वो कैसे, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल नासा के इस पूरे मिशन को भारतीय मूल की अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर स्वाति मोहन लीड कर रही थी और अब इसकी कामयाबी का पूरा श्रेय उन्हीं को दिया जा रहा है। पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। स्वाति मोहन जड़ों से कितनी भारतीय हैं, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि लैंडिंग के बाद जब वे नासा टीवी से बात कर रही थी तब उनके माथे पर बिंदी साफ चमक रही थी। भारतीय मूल की स्वाति मिशन मार्स और ख़ास तौर पर परसिवरेंस रोवर से शुरू से ही जुड़ी रहीं। पासाडेना में नासा की जेट प्रोपल्शन यूनिट में उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया। इस दौरान उन्होंने कई स्पेस मिशन और एडवांस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया। इसके साथ ही शनि यानी सैटर्न से जुड़े मिशन में भी उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। खैर, आगे बढ़ते हैं। नासा का ये परसिवरेंस रोवर क्या है, कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा और ये किस मिशन पर गया है, वो भी आपको बताते हैं। परसिवरेंस मार्स रोवर 6 फीट 7 इंच लंबा, 8 फीट 10 इंच चौड़ा और 7 फीट 3 इंच ऊंचा है। इसे 30 जुलाई 2020 को अमेरिका के कैप कैनवरल सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने में तकरीबन 11 साल का समय लगा। इस मिशन को पूरा करने में नासा ने करीब $3.25 बिलियन यानी 19,977 करोड़ रुपये खर्च किए, जो कि भारत में बन रही नई संसद के बजट के बराबर है। 6 पहियों वाले इस रोवर में लेटेस्ट वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए 23 कैमरे और 2 माइक्रोफोन लगाए गए हैं। इसके साथ इंजीनियूटी हेलीकॉप्टर भी मंगल पर भेजा गया है, जिसमें पैराशूट और रेट्रो रॉकेट लगे हैं। इसके ज़रिए ही रोवर की स्मूथ लैंडिंग हो सकी। ये रोवर 1000 किलो वजनी है और पहला ऐसा रोवर है जो परमाणु ऊर्जा से चलेगा, क्योंकि पहली बार किसी रोवर में प्लूटोनियम को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। ये रोवर मंगल ग्रह पर 10 साल तक काम करेगा। तो वहीं इंजीनियूटी हेलीकॉप्टर का वजन मात्र 2 किलोग्राम है। इस रोवर की लैंडिंग के आखिरी 7 मिनट काफ़ी चैलेंजिंग रहे। उस दौरान ये रोवर 7 मिनट 12,000 मील प्रति घंटे से 0 की रफ्तार पर आया और लैंडिंग कराते वक्त रफ्तार को कम करना भी सबसे बड़ा टास्क होता है। खैर, इसकी लैंडिंग हो चुकी है और अब ये रोवर और इंजीनियूटी हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का काम करेंगे। ये ज़मीन के नीचे के जीवन संकेतों के अलावा पानी की खोज और उनसे संबंधित जांच भी करेगा। इसके लिए नासा ने जजीरो क्रेटर को ही रोवर का टच डाउन जोन बनाया है। अब यहीं से सैटेलाइट कैमरे के ज़रिए पूरी जानकारी नासा तक पहुंचेगी। ये मिशन नासा का अब तक का सबसे एडवांस्ड मिशन है। अब जहां नासा का ये रोवर उतरा है, उस सतह के बारे में भी जान लीजिए। वैज्ञानिकों के मुताबिक जजीरो क्रेटर मंगल ग्रह की वो सतह है जहां कभी बड़ी झील हुआ करती थी, यानी पानी होने की जानकारी पुख्ता तौर पर मिल चुकी है। वैज्ञानिकों को अब उम्मीद है कि अगर मंगल पर कभी जीवन था तो उसके संकेत यहाँ जीवाश्म के रूप में मिल सकेंगे। नासा के इस मिशन को लेकर न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही है। लोगों ने इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी देखी। नासा के पब्लिक टीवी चैनल और सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसका सीधा प्रसारण हुआ। अब लोगों को इंतज़ार है ये जानने का कि मंगल पर जीवन है या नहीं, या फिर वहाँ की जलवायु लोगों के रहने लायक है कि नहीं, जो बेहद दिलचस्प होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि मंगल पर नासा के इस मिशन से क्या कुछ सामने आएगा? क्या वाकई में मंगल पर जीवन के निशान हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।